ये हम आसार विश्वास रखते हैं कि पूरे जनता के साथ मिलकर उनको गिफ्ट देने का काम करेंगे। जब बरसात में निकल जाता है, लेकिन जब तूफान आता है तो सारा बह के जहाँ जाना वहां चल जाता है। इसलिए बरसात सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वर्तमान में हम लोग वार्ड नंबर 18 में हैं और यहाँ से इनकी सीओ मजाद भैया के मम्मी खड़ी हैं जिनका नाम सरिता जी है और निवेदक के तौर पे प्रचार प्रसार के रूप में ये जनता के बीच जा रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं, क्योंकि ये पहले भी 2 टर्म आप यहाँ पे वार्ड पार्षद रह चुके हैं। कितना विकास हुआ है और इस बार की दावेदारी पेश की है, किन किन मुद्दों को लेकर दावेदारी पेश की है? देखिए, जो मूलभूत समस्या रोड नाली गली है, ये पूरे क्षेत्र में घूम के देख लिए, सब लगभग बना हुआ है। मेन समस्या हम लोग का है बक्सीडी का जो मेन रोड है उसको हमको बनवाना है दोनों तरफ नाली के साथ, ताकि रोड इससे पहले हम बनवाए थे वहाँ से आज से 8-9 साल पहले, लेकिन नाली नहीं था उसमें ऐड, इसके चलते रोड पानी से चलते रोड पूरा टूट गया। अब हम लोग एस्टिमेट उसको नाली के साथ बना के दिए, दोनों तरफ नाली और रोड, और आवास का जो सीसीएल क्षेत्र में आवास नहीं मिला, यही दोनों मूलभूत यही समस्या है। बाकी का जो रोज का जो काम है साफ सफाई दुनिया जहान, ये तो अपने स्तर से निगम के द्वारा और हम लोग के द्वारा हमेशा किया जाता है, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। अभी ऐसी आपके वार्ड में क्या सी समस्या है जिनको आप देखते हैं दिल में दुखी होता है, वो समस्या समाधान कर दिया जाए तो जनता को काफी राहत मिलेगी? बस आवास बहुत दुख होता है। हाँ, ये देख के घर गरीब का जब आदमी का पानी चूता है घर से, देख के बहुत दुख होता है। और इस बार मेरा संकल्प है कि डे 1 से चुनाव जीतने के बाद डे 1 से हम आवास के काम में लगेंगे। इस बार आप फिर से अपनी दावेदारी पेश किए, क्या नया योजना, क्या रोड मैप है इस बार का, नई योजनाएं के बारे में क्या तैयारी है? देखिए, नई योजना जो है वो तो योजना लगभग जो बचा हुआ रोड नाली वो तो लिख करके हम दे दिए हैं, वो तो बनना ही बनना है। बाकी का रोड मैप तैयार है। अपने जो भी क्षेत्र में जो लोग हैं, आपको बक्सीडी रोड, झिंझनी मोहल्ला, आज़ाद नगर, बुद्धू टीला, ये सब क्षेत्र हमारा पड़ता है। कुछ वहाँ पर वहाँ पर आपको यहाँ मजार शरीफ के पास जो है वहाँ पर भी आपको फेवर ब्लॉक लगवाने का काम करना है, ताकि वहाँ पर मेला लगता है तो मेला के लिए वहाँ अगर फेवर ब्लॉक लग जाए और वहाँ अच्छा व्यवस्था हो जाए तो लोगों को वहाँ आसानी होगा। और ये जो मेन रोड है बक्सीडी और आवास, ये 2-3 समस्या जो है इसको तो हमको सॉल्व करना है फर्स्ट में ही। आज जितने भी लोग खड़े हैं उनको 5 साल समझने में लग जाए कि काम कैसे करना है। हम 15 साल से यहाँ पर हैं तो हम हर एक चीज़ को समझ चुके हैं और समझने के बाद किस तरीके से काम करना है सारा रोड मैप तैयार कर चुके हैं। तो इसलिए हम लोग को समझदारी करने, जो नए चुनाव में जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं उसको समझने में टाइम लग जाएगा, और सब पैसे की उगाही के लिए गरीब आदमी को परेशान करने के लिए वो सब कैंडिडेट चुनाव जीतेंगे, लंबा वादा करेंगे और उसके बाद आकर के पब्लिक से 50 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया आधार कार्ड में साइन करने का, तो बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का यही काम करेंगे। तो वो बिचौलिए लोग जो है वो लग गए हैं चुनाव में। इससे पिछला बार भी आप दलाली करके देखे, कुछ हासिल नहीं हुआ, इस बार भी आपका दलाली में कुछ हासिल नहीं होगा। और अगर आपको वार्ड नंबर 18 की जनता कुछ विशेष गिफ्ट देने का काम करेगी तो उन दलालों को विशेष रूप से गिफ्ट देंगे। और ये हम आसार विश्वास रखते हैं कि पूरे जनता के साथ मिलकर उनको गिफ्ट देने का काम करेंगे। जो उपहार जो होगा उसके जीवन का सबसे बड़ा उपहार होगा। अगर निगम में कुछ नई तरह की योजना जो शिक्षा को लेकर के आने जा रही है, उसको लेकर हम लोग बेहतर रूप से काम करेंगे। और लगभग कोशिश कर चुके हैं कि यहाँ पर अशिक्षित लोग की जो गिनती है वो कम हो, और हम लोग इसके लिए हमेशा प्रयास करते हैं, हर लोगों के साथ जुलते हैं, हर लोगों के साथ मिलते जुलते हैं। इसीलिए हमको कहीं कोई परेशानी नहीं है, हम 500% निश्चिंत हैं, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम जनता से 24 आवर मिलते हैं, इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत उसको है जो अभी जो चूहे का जो मेढक होता है ना, जो पानी से अचानक निकलता है बरसात में, तो उस सब मेढक अभी फुर कर रहा है, लेकिन उसको बैठा दे, जब बरसात में निकल जाता है, लेकिन जब तूफान आता है तो सारा बह के जहाँ जाना वहाँ चल जाता है। इसलिए बरसात में फुरफुराने दीजिए, बरसात के बाद बात करेंगे। टैक्स को लेकर के हम लोग ये बोर्ड की बैठक जब होगी उसको लेकर के, अभी एक्चुअली क्या है कि 3 साल से बोर्ड की बैठक नहीं हुई। अगर निगम में बढ़िया लोग जीत के आएंगे, बढ़िया से अपना बोर्ड को हम लोग चलाएंगे। और सबसे पहले ये टैक्स का जो मामला इसको भी सामने रखेंगे कि आदमी को ओवरलोड ना पड़े, ताकि ज़्यादा टैक्स देता है वो लोग को तकलीफ होता है, क्योंकि वो कमाने वाले मिडिल क्लास फैमिली है और उनके ऊपर पानी का टैक्स। कल तो एक जगह हम वोट के लिए कैंपेनिंग में गए तो एक आदमी बोला कि बाथरूम का जो टंकी है उसका भी टैक्स निगम के द्वारा मैसेज आता है। तो हम निगम का टैक्स कलेक्टर को बुलाएं, हम बात किए कि आखिर क्या बात है भाई, आदमी अपना बाथरूम बनाया है, अपना लेटरिन सॉकेट बनाया है, उसको साफ करना है, उसको अपना काम है। इसके लिए निगम का जो टैक्स जो बांधा गया है, इसके लिए संशोधन हम लोग बोर्ड के मीटिंग में करने का काम करेंगे। इसका घर बंद रहता है, उसको सोचने की जरूरत है। हम लोग 24 आवर खुला रहते हैं और दिन रात जनता का सेवा करते हैं, जनता से दिल से जुड़े हुए हैं, जनता से जनता से दिल से जुड़े हुए हैं। कोनो हम लोग पैसा दे के वोट नहीं खरीद रहे हैं। इसीलिए हम लोग जनता से जुड़े हुए हैं। विश्वास है कि जनता का जितना भी उम्मीद है उस पर हम खरा उतरेंगे और जनता फिर भारी बहुमत से जिता करके उन बिचौलियों, उन दलालों को करारा जवाब देने का काम करेगी।